मुक़द्दस की तरफ अपनी तवज्जो मबज़ूल करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। पास्टर खुरम साहब और उनकी सारी टीम के लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ, और आज की सारी वर्शिप के लिए बहुत ही आला वर्शिप की गई, बहुत ही ज़बरदस्त गीत गाए गए। मुबशर सुलेमान साहब, पास्टर इकबाल साहब और सिस्टर जिनके गीत मैंने सुने हैं, बहुत ही आला, इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। देखें, एक मिनट, ताली बजानी है तो दिल से बजाएं, वरना ना बजाएं। खुदा को दो दिले लोग पसंद नहीं है। एक तरफ बैठे खुदा की हजूरी में हम खुदावंद के लिए तालियां बजा रहे हैं, किसी इंसान के लिए नहीं बजा रहे हैं। और आज की इबादत किसी इंसान के लिए नहीं रखी गई है, ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए रखी गई है। उसका वादा है, सुने, उसका वादा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं उनके बीच में मौजूद हूं। तो यीशु मसीह इस जगह पर मौजूद है, इसलिए लोगों को ना देखें, तादाद को ना देखें, खुदावंद यीशु मसीह को देखें। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो फिर यीशु मसीह इस जगह पर मौजूद है, क्योंकि उसका वादा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पे जमा हैं। तो क्या ईमान रखते हैं? कितने ईमान रखते हैं? हाथ, जिसने हाथ नहीं उठाया वो बेईमान बंदा है, वो बेकार बंदा है, वो क्रिश्चियन ही नहीं है। जो यीशु के लिए अपना हाथ नहीं उठा सकता है, यीशु मसीह के लिए अपने हाथ लहराएं जरा। सब कहे हालेलुया, सब कहे आमीन, सब कहे हालेलुया, सब कहे आमीन, सब कहे हालेलुया, सब कहे आमीन। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। आधी रात को धूम मची। ये धूम मचाने वाले सो जाएंगे तो धूम कौन मचाएगा? तुमसे ज्यादा तो फिर ढोल वाले ज्यादा धूम मचा सकते हैं, शादी वाले ज्यादा मचा सकते हैं, सालगिरह वाले ज्यादा मचा सकते हैं, और आप लोग यीशु के लिए धूम नहीं मचा सकते। अभी शैतान को हम करें तुझे हराएंगे तो फिर दम भी तो होना चाहिए। मुर्दा लोग शैतान को नहीं हरा सकते, मगर ये यीशु नाम में जिंदा हो चुके हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा लेकर, रूह कुदस का बपतिस्मा पाकर जिंदा हो चुके हैं। वो जिंदा लोग हैं और वो शैतान को भगाएंगे। खुदा को टूटे फूटे लोग नहीं चाहिए, मरे मुके लोग नहीं चाहिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हारे हुए हैं। खुदा को वो लोग चाहिए जो उसके लिए अपनी आखिरी सांस तक इस्तेमाल करें। हालेलुया, हालेलुया। फिर मेरे आका, मैं स्वीट हार्ट, मैं बिलव्ड खुदावन यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। 3 बंदे, सिर्फ 3 बंदे जो हैं बाबल के अंदर खड़े हो गए और पूरे बाबल को हिला। सिर्फ 3 बंदे। आज मुझे 3 बंदे चाहिए, सिर्फ 3 चाहिए। या ईसा नगरी में 3 चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं चाहिए। मैं समझता हूं ये आग की भट्टी है, या दूसरी भट्टी भी है, या बाकी काम भी चलते हैं। इस ईसा नगरी में 3 बंदे चाहिए, सिर्फ 3 चाहिए। सदरक मिशक अब्दुल्लाह चाहिए, सिर्फ यीशु मसीह को 3 लोग चाहिए, चौथा खुद आ जाएगा। 3 तो खड़े, 3 खड़े हो, 3 कोई माँ के बच्चे खड़े हो, 3 कोई माई के लाल खड़े हो, 3 कोई दीवाने खड़े हो, 3 कोई यीशु के लिए खड़े हो जाए। कहते हैं दुनिया नहीं बदलती, दुनिया कभी नहीं बदलेगी जब तक तुम नहीं बदलोगे। दुनिया वो बदलता है जो खुद बदलता है, और जो खुद नहीं बदला वो दुनिया क्या बदलेगी। और जो दुनिया बदलने निकला है, पहले खुद को बदले, पहले अपने खानदान को बदले, पहले अपने बीवी बच्चे को बदले, पहले अपनी फैमिली को बदले, फिर दुनिया बदली जाएगी भाई। हाँ, अगर आप यीशु के दीवाने हैं तो फिर दुनिया को पता चलना चाहिए। हालेलुया,
कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, हमें कोई लेन देन नहीं है, मगर जहां यीशु का नाम आता है वहां हमारी जानें भी तैयार हैं, हर चीज तैयार है। हालेलुया। लोग गली नहीं देते, लोग गली नहीं देते, लोग बिजली नहीं देते, मगर यहां यीशु के दीवाने बैठे हुए हैं जो अपनी जानें भी देने के लिए तैयार हैं। शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू अगर आप अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। यीशु नाम आए तो दुनिया की सारी चीजें एक तरफ, फिर मेरा आका एक तरफ। हालेलुया, हालेलुया। वो आग की भट्टी में 3 को फेंका गया और बादशाह ने जब आंखें खोल के देखा, आंखें हिलाकर देखा, तो उसने कहा ये चौथा कौन है? हालेलुया। यीशु मसीह को ऐसे लोग नहीं चाहिए भाई। यीशु मसीह को सदरक मिशक अबेदनगो चाहिए। यीशु मसीह को पीटर जैसे लोग चाहिए, जिसने कहा क्या बात करते हो तुम, मुझे सीधी सलीब ना दो, मैं अपने आका के बराबर नहीं बनना चाहता, मैं अपने उस्ताद के बराबर नहीं बनना चाहता, मुझे उल्टी सलीब दो, ताकि जब मैं मरूं तो मेरा सर मेरे उस्ताद के कदमों में हो। हालेलुया। आज यीशु मसीह को ऐसे लोग चाहिए सर। हाँ, कह तैयार है, थोड़ा टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं, 15 मिनट लूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मगर ये 15 मिनट में आग लग जाएगी इस मोहल्ले में। हालेलुया। आइए कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 17 बाब और उसकी 11 आयत की तिलावत करेंगे। हालेलुया। कलाम एक 10वीं मरकूम है। उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। दोबारा पढ़ता हूं, उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ रखें। अभी मुझे 10-15 मिनट जरा दयानतदारी के साथ दे दे, ईमानदारी के साथ दे दे, तो आप बरकत पाएंगे। क्योंकि बरकत वही पाता है जो बरकत लेने आता है। जो कीड़े निकालने आता है वो गटर के कीड़े लेकर जाएगा, मगर जो बरकत पाने आया है वो कलाम मुकद्दस से मोती लेकर जाएगा। पहले अपना टारगेट चेक करो। आप इस जगह पे किस टारगेट को लेकर आए हो? इबादत में किस टारगेट को लेकर आए हो? बहुत सारे लोग जो हैं वो इबादत में कुछ और टारगेट लेकर आते हैं। लड़के लड़कियों के लिए आते हैं, कई नुक्ताचीनी करने आते हैं, कई गलतियां ढूंढने आते हैं, मगर कोई तो है जो मसीह से बरकत पाने आता है। तो बरकत उसको मिलती है जो बरकत लेने आया है। हर किसी को बरकत नहीं मिलती है। तो हम मशकूर हैं पास्टर खुरम साहब के लिए, उसकी पूरी टीम के लिए, तमाम खुदाम के लिए, जिन्होंने हमें आज मदद किया ताकि हम खुदावन की थोड़ी सी खिदमत आपके दरमियान कर सकें। एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। बहाल करेगा। बाइबल कह कौन रहा है? कोई पादरी नहीं कह रहा, कोई बिशप नहीं कह रहा, कोई PhD TD वाला नहीं कह रहा है, कोई आलम नहीं कह रहा, कोई डॉक्टर नहीं कह रहा है। ये मेरा और आपका आका, मेरा और आपका मालिक, मेरा और आपका मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह कह रहा है। इसलिए यीशु मसीह के मुंह से जो बात निकली है वो बड़ा दम रखती है। उसमें अर्क है, उसमें पावर है, उसमें रस है, उसमें जिंदगी है, उसमें अपनी जिंदगी है। तो बात देखा करें, बोल कौन रहा है? ये आका फरमा रहे हैं, बैठे, ये आका फरमा रहे हैं, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल। तो कौन कह रहे हैं? खुदावन यीशु मसीह। आप देखें 6 दिन के बाद यीशु मसीह 3 शागिर्दों के साथ लेते। 3, मैं 3 की बात कर रहा था, 3 ही चाहिए। अब मुझे नहीं पता आज कौन से 3 है जो यीशु के जाल में आएंगे, लेकिन आएंगे। हमें खुदावन ऐसे नहीं भेजता है, मुझे कहीं भी ऐसे नहीं भेजता है। मुझे पता है उसके पीछे खुदावन का कोई मकसद होता है। तो देखे यीशु मसीह को 3 चाहिए, तो 3 शागिर्दों को साथ लिया। 3 शागिर्दों को साथ लिया, पतरस, यूहन्ना और याकूब।
तीनों को साथ लिया और कहां गए? एक ऊंचे पहाड़ पर चले गए। उस पहाड़ का नाम क्या था? सूरत तब्दीली का पहाड़। उस पहाड़ पर चले गए और जब वहां पर गए तो वहां एक नजारा दिखाया गया। मैं सोच रहा था यीशु मसीह ने एलिया का नाम क्यों लिया है? यीशु मसीह ने एलिया का नाम क्यों लिया है? जब नजारा दिखाया गया, वहां पर एक प्रीव्यू दिखाया गया, और ये प्रीव्यू जो है वो यीशु मसीह की आमद सानी का प्रीव्यू है। जब वो दिखाया गया तो उसमें दो अशखास को दिखाया गया, और वो दो अशखास कौन से थे? एक का नाम मूसा था और दूसरे का नाम एलिया। एलिया और मूसा दिखाया गया भाई, एलिया और मूसा दिखाया गया। और फिर जब नीचे आए हैं पहाड़ से तो शागिर्दों ने पूछा, खुदावंद फकिया क्यों कहते हैं एलिया का पहले आना? देखे एलिया का टॉपिक छुड़ा हुआ है। एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ कैसे लिखा हुआ है? तो फिर बहाली के एलिया से राब्ता करना पड़ेगा भाई। जब तक बहाली के एलिया से राब्ता नहीं करेंगे बहाली नहीं होगी। अब इसको उल्टा ले, सीधा ले, टेढ़ा ले, मेढ़ा ले, मुझे कोई लेना देना नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा है, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ। तो एलिया से राब्ता करना पड़ेगा। और अगर कुछ फिलासफर बैठे हुए हैं या घरों में सुन रहे हैं या ऑनलाइन सुन रहे हैं या यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो वो बोलेंगे ये यूहन्ना की बात हो रही है। यूहन्ना की बात नहीं हो रही। यूहन्ना, पहला यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब, उसकी 21 आयत पढ़ ले, कोई भी पढ़ ले। यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब निकाले किसी के पास है तो पढ़ ले, नहीं पढ़े पढ़ ले, आपको पता चल जाए। यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 21 आयत में ये यूहन्ना है, ये यूहन्ना है। भाई हमें भी पता है, सब पता है, लेकिन आपको पता नहीं है, इसीलिए आपकी बहाली नहीं हो रही है। बहाली उसी की होगी जो बहाली के एलिया को जानेगा। माइक दे भाई इनको। बहाली के एलिया को जानेगा। सुन ले, कहते हैं यूहन्ना है, यूहन्ना। यूहन्ना क्या कह रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कह रहा है? जरा सुन ले जी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जवाब सुन ले। उन्होंने उससे पूछा, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछा, फिर कौन है? तू कौन है भाई? कौन है तू? क्या तू एलिया है? सुन ले, किसको बोला? यूहन्ना को। यूहन्ना को बोला क्या तू एलिया है? अब यूहन्ना क्या कहता है? उसने कहा मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं। बैठ जाए, बस खत्म, दैट्स ऑल। अब समझ लग गई है? ये एलिया कह रहा है मैं नहीं हूं, यूहन्ना कह रहा है मैं नहीं हूं। यूहन्ना का अलग खिदमत है भाई, ये चौथा एलिया अलग एलिया है। यूहन्ना ने बहाल क्या किया? आपको पता है कितनी देर वो जंगल में रहा? 9 साल की उम्र में जंगल में चला गया, और फिर जब आया तो वो 30 साल का था। और उसकी खिदमत कितनी थी? 30 साल यीशु मसीह ने उसे ट्रेनिंग दी और सिर्फ 6 महीने खिदमत की, और बहाल कुछ भी नहीं किया। क्योंकि यूहन्ना बहाल करने नहीं आया था, यूहन्ना मुतारफ कराने आया था। यीशु मसीह को मुतारफ कराने आया था। वो आया, मुतारफ कराया और चला गया। ये चौथा एलिया है। पहला एलिया खुद है। सलातीन की किताब, पहला एलिया खुद है। दूसरा एलिया अलीशा है। तीसरा एलिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, मगर वो ये वाला नहीं है, इसलिए यूहन्ना ने कहा मैं एलिया नहीं हूं। चौथा एलिया खुदा का नबी ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम है। और 5वां एलिया वो खुद आएगा मुकाशवा 11 बाब में। तो बहाली का एलिया, बहाली क्या करनी है? बैठे, बहाल क्या करना है? जो कुछ आपसे छिन गया है वो बहाल करना है। क्या छिन गया है? आपसे नासिया रोम के अंदर यीशु नाम का बपतिस्मा छीन लिया गया, और खुदा ने इस एलिया को भेजा ताकि यीशु नाम के बपतिस्मे को बहाल किया जाए। हालेलुया, आमीन। आपसे जो छीन गई चीज, इस एलिया को भेजा। मलाकी 4, 5, 6 को भेजा। देखो खुदावंत के बुजुर्ग होलनाक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बाप की तरफ माइल करेगा। मैं आऊं और जमीन को मालूम करूं। उससे पहले एलिया आएगा। बैठे सुने हैं? अब घर पे जाके पढ़ लेना। ये नाम नहाद आलमों के पीछे मत भागो, ये डिग्रियों वाले आलमों के पीछे मत भागो, रूह कुदस याफ्ता खादमों के पीछे भागो। एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल। क्या बहाल करेगा? सच्चाई को। और जब ब्रदर ब्रैनम की खिदमत शुरू हुई तो ब्रदर ब्रैनम की खिदमत का एक ही नारा था, कम बैक टू द ओरिजिनल वर्ड। वापिस कलामे मुकद्दस में आ जाओ, बाइबल मुकद्दस में आ जाओ। वापिस कम बैक टू द ओरिजिनल वर्ड।
हकीकी कलाम के पीछे आ जाओ। अब दुनिया 45,000 से ज्यादा मिशनें हैं, तंजीमें, उनके पीछे पागल हुए हैं लोग, और इस कलाम के पीछे लोग पागल नहीं है, दीवाने नहीं है। आना कहाँ है? कलाम में। जिस दिन हिसाब होगा उस दिन कभी अदालत में खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं पूछेगा तू कौन सी मिशन का है, तू कौन सी तंजीम का है, तेरी मिशन कौन, कभी यह सवाल नहीं पूछा जाएगा। और अगर खुदा मिशन के मुताबिक इंसाफ करेगा, खुदा उलझ जाएगा किस मिशन के मुताबिक इंसाफ करे। हर कोई कहता है मैं सच्चा, हर कोई कहता है मैं सच्चा, हर कोई कहता है मैं सच्चा। अबे सब झूठे हैं, सिर्फ यीशु मसीह का कलाम सच्चा है। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है सबका कलाम, इंसान का कलाम झूठा ठहरे और खुदा का कलाम सच्चा। हालेलुया। तो कलाम में वापिस आना भाई। बैठे। एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। आज खानदानों में तबाही है, बर्बादी है, शोर को बीवी की इज्जत का पता नहीं है, बीवी को शोर की इज्जत का पता नहीं है, माँ बाप का बच्चों को पता नहीं है, बच्चों को माँ बाप का पता नहीं, घरों के घर तबाह हैं। घर कब आबाद होंगे? जब बहाली का एलिया आएगा। अब यीशु मसीह ने नहीं, मैं तो यीशु मसीह को कबूल कर लिया, अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो 5 खिदमतें किसने दी है? इसलिए 4 यारा किसने दिया है? यीशु मसीह ने दिया भाई। तो यीशु मसीह के प्रोग्राम को समझने की जरूरत है। अगर माँ बाप बच्चों को देखे, घर में होता क्या है? घर तबाह है। माँ बाप को अपने बच्चे जहर लगते हैं। माँ बाप जो भी बच्चों को बात कहते हैं, बच्चों को माँ बाप की बात जहर लगती है। क्यों? बहाली नहीं है, घर के अंदर अमन नहीं है, घर के अंदर सुकून नहीं है, घर के अंदर प्यार नहीं है। और आप कभी भी आजमा कर देख लें, हमेशा माँ बाप को पड़ोसी के बच्चे अच्छे लगते हैं। ये देख पड़ोसी का बच्चा, उसने एमए कर लिया, डबल एमए कर लिया है। वो पड़ोसी के बच्चे ने तुझे नहीं संभालना है, तेरे बच्चे ने संभालना है। चाहे उसने सिंगल किया है, उसकी तारीफ कर ले। समझ लगी है? तो पड़ोसी का बच्चा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। और बच्चे क्या कहते हैं? और देखो उनके माँ बाप को, देखो उन्होंने, देखो अपने बच्चों के लिए क्या क्या बना दिया है, उन्होंने क्या क्या कर दिया है। देखो आपने हमारे लिए डैडी क्या किया है, आपने मामा हमारे लिए क्या किया है, आपने कुछ किया ही नहीं है। तो बच्चों को दूसरों के माँ बाप अच्छे लगते हैं। दोनों ही रोंग है, दोनों को बहाली की जरूरत है। कलाम में लिखा अपने माँ और बाप की इज्जत कर, अपने माँ और बाप की। तो दुनिया को सलूट मारता है। आंटी जी आओ मैं सड़क पार करा दूं, बाबा जी आओ मैं सड़क पार करा दूं, पानी पिएंगे आप, खाना खाएंगे आप। और अपना माँ बाप, बेटा मुझे पानी पिला दे, सुनता ही नहीं है। पानी पिला दे, सुनता ही नहीं है। खाना ला दे, सुनता ही नहीं है। बीवी का एक फोन आता है ऑफिस से और लड़के को छुट्टी मिल जाती है। ऑफिस में एक फोन आता है बीवी का और शोर को छुट्टी मिल जाती है। माँ के 10 फोन आते हैं, छुट्टी नहीं मिलती। एक ही जवाब आता, मैं टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं मिल रही, काम बहुत है। तेरे घर में बहाली नहीं है। असल में तुझे पता ही नहीं है माँ की क्या कदर है, तुझे पता ही नहीं बीवी की क्या कदर है, तुझे पता ही नहीं बाप की क्या कदर है, तुझे पता ही नहीं बच्चों की क्या कदर है। और बच्चों को माँ बाप की कदर का नहीं पता। घर में तोड़फोड़ है। तोड़फोड़ इसलिए बहाली का एलिया नहीं आया है। और जिनकी जिंदगी में बहाली का एलिया आया है, वो बहाली लेकर आया है। हालेलुया। मुकाशवा 10:7, 7वें फरिश्ते के आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब यानी खुदा का भेद खुल जाएगा। वो भेद खोल दिए गए हैं। तो बहाली कब होगी? जब बहाली का एलिया आएगा। और जब तक बहाली का एलिया नहीं आएगा तब तक बहाली नहीं आएगी। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, हमें बंदे को नहीं, हमें उसके कामों को और कलाम को देखना है। बंदा कोई भी हो सकता है, खुदा किसी भी शख्स को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हमने देखा है इस जमाने में ब्रदर ब्रैनम से बढ़कर कोई बंदा में मिला नहीं है जो कहे कि बाइबल में वापस आओ। इसलिए हम उनका जिक्र करते हैं। आपको अगर यकीन नहीं है तो पढ़ के देख लो, सुनकर देख लो। हमारी जिंदगी में बहाली आई है, हमारी जिंदगी में बहाली आई है। और हमने देखा है कि कलाम मुकद्दस किस तरह वापस हमें रिवाइव करता है। और आप देखें, आप 10 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं,
और 10-20 साल के बाद भी जहां जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं आपकी तरक्की नहीं हो रही, आपकी बहाली नहीं हो रही, तो फिर कोई गड़बड़ तो है ना। तो फिर भी वहां बैठे रहें तो आपसे बड़ा बेवकूफ बंदा कोई नहीं है। देखिए, जहां आपकी बहाली नहीं हो रही, जहां आपकी तरक्की नहीं हो रही, उस जगह को छोड़ने की जरूरत होती है। आप सुने, आप उस टीम में काम कर रहे हैं जो टीम हारी हुई है, तो आप भी हारेंगे। लेकिन अगर आप उस टीम में काम करेंगे जो जीती हुई है, जो बहाल है, तो आप ऑटोमेटिकली बहाल हो जाएंगे। सिर्फ जगह बदलनी है। एक पानी की बोतल देखें, वो यहां पर है उसकी कीमत कम है, वो एयरपोर्ट पर है उसकी कीमत बढ़ जाती है, वो आगे एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है उसकी कीमत बढ़ जाती है, वो दूसरे मुल्क में जाती है कीमत बढ़ जाती है। पानी वही है, बोतल वही है, लेकिन कीमत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसने जगह बदल ली है। बहाली तब होगी, तरक्की तब होगी जब आप उस जगह को छोड़ेंगे जिस जगह पर आपकी बहाली नहीं हो रही है। और आप देखें, मां बाप, बच्चे मां बाप को कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया है। मैं कहता हूं सुने, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, सुने। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा अपनी मर्जी से पैदा नहीं होता, ना हो सकता है। कोई भी शख्स अपनी मर्जी से पैदा, जरा बोले तो सही, मुझे पता चले इधर ही आप, कोई भी शख्स अपनी मर्जी से पैदा नहीं होता है। तो अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आपका इसमें कोई कसूर, आप गरीब पैदा हुए हैं आपका कसूर नहीं है। लेकिन अगर आपका मां बाप, बुजुर्ग मां बाप गरीब मर जाए तो फिर आपका कसूर है। आपने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, सिगरेटें पीने, शराब पीने, कुपियां पीने, चौकों पे खड़ा होना, बहनें काम पर जा रही हैं, खुद गली में खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं। लानत है ऐसी जवानी पर। हमें वो जवानी चाहिए कि हमारे माँ बाप गरीब नहीं मरने चाहिए, हमारे माँ बाप भूलने नहीं चाहिए, हमारे माँ बाप के पास हर चीज होनी चाहिए। हमें वो बच्चे चाहिए ताकि जो टूटे हुए घर को बहाल कर दे, जो अपनी फैमिली को उठा ले। हालेलुया। बैठे सुने, क्या जवानी लेकर आया दुनिया को तंग करने के लिए? बेकार है तेरी जवानी। तो दुनिया उसको याद नहीं करती है जो दुनिया को लूट कर जाता है, दुनिया उसको याद करती है जो दुनिया में कुछ करके जाता है। तो जो अपने खानदान के लिए नहीं कुछ कर सकता वो दुनिया के लिए क्या करेगा? इसलिए अपने घर से शुरू करें। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं क्रिश्चियन, मैं नाम के क्रिश्चियन बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चे हकीकी क्रिश्चियन बहुत कम है। मैं किसी पर शक नहीं करता। आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, हो सकता है मुझसे भी ज्यादा करते हो, लेकिन आज मैं बताने आया हूं, आप मोहब्बत तो करते हैं लेकिन समझ के साथ करें, कलाम के साथ खड़े हो जाएं, बाइबल के साथ खड़े हो जाएं, बहाली के एलिया के साथ खड़े हो जाएं, आपकी जिंदगी में बहाली आ जाएगी। देखें, बाहर की जिंदगी सारी दिखावे की जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी। आप देखें, बीवी को सुबह से शाम तक घर में रहती है, हफ्ते के 7 दिन रहती है, महीने के 30 दिन रहती है, और जैसी सुबह होती है वैसी शाम को होती है, कभी तैयार नहीं होती है। मगर कोई शादी आ जाए तो ऐसा तैयार होकर जाती है। क्यों? दुनिया को दिखाना है, शोर को दिखाना है। यहां तो दुनिया को दिखाया जाता है सर। वो तरसते रहते हैं पूरा महीना कब तैयार होगी, वो तैयार होकर शादी भी गई हुई है। व्हाट इज दिस? ये फेक लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। रियल लाइफ क्या है? रियल लाइफ घर की लाइफ है, क्योंकि घर बहाल नहीं है, किसी को पता नहीं है, बीवी को नहीं पता मेरी ड्यूटी क्या है, शोर को नहीं पता मेरी ड्यूटी क्या है, इसलिए घर तबाह हुआ है। तो घर की लाइफ जो है वो रियल है, लेकिन हमारी घर की लाइफ ठीक नहीं है। आप देख ले, बच्चा सुबह निकलता है, बैंक जाएगा, बैंक में जाते ही सबको सलूट मारेगा, यस सर, यस मैम, यस मैम, यस सर, यस मैम, यस। तो तेरे बाप को यस कौन बोलेगा? बाप बोलता है पानी पिला दे, आगे से कुत्ते की तरह पड़ जाता है। बाप कहता है मेरी दवाई ला दे, उसके पास टाइम नहीं है। तो इंसान का बच्चा या जानवर का बच्चा है? अगर इंसान का बच्चा है और फिर मसीह का बच्चा है तो फिर तुझे तेरी जिंदगी में तमीज भी होनी चाहिए। जिसने तुझे जन्म दिया है, जिसने तुझे पैदा किया है, उसके लिए तेरे अल्फाजों में तमीज नहीं है। तेरी डिग्रियों को आग लगानी है,
दुनिया को सलूट मारता है, कोई इधर बाहर जाके सबको सलूट मारता है, सबको जी सर, जी मैम, जी सर, और माँ को कैसे बोलता है? ओ भाई, बाहर की जिंदगी झूठी जिंदगी है, असल जिंदगी घर की जिंदगी है। जब घर बहाल होगा, बाहर की जिंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी। तो सबसे पहले डैडी को सलूट मार, सबसे पहले माँ को सलूट मार, सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत कर। घर की जिंदगी बहाल हो, घर में खूबसूरती हो। क्या होता है, शोर काम से आता है शाम को, और बीवी इतना तंग है शोर से, अपने बच्चे जा दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, और जैसे ही आएगा बच्चे को बोलेगी जा दरवाजा खोल, पानी पिला, ये कर वो कर, और पानी भी ऐसे गिलास में पिलाएगी जो आम सा पड़ा हुआ है, स्टील का या कुछ जो प्लास्टिक का है। वो बेचारा आके बैठ जाता है। खुदा के नबी ब्रदर बैनम क्या कहते हैं? ब्रदर बैनम कहते हैं जब आपका शोर शाम को आता है, सुन ले, ये एलिया ने हमें बहाल किया है, हमने अपने बीवी बच्चों को भी सिखाया है, हमने अपने चर्च को भी सिखाया है, और आज आपको भी सिखा रहे हैं। खुदा के नबी ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम कहते हैं जब आपका शोर शाम को वापस घर पे आता है, काम से आता है, तो कोई भी दरवाजा ना खोले, कोई बच्चा, कोई माँ बाप, कोई रिश्तेदार, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। जैसे ही आपका शोर आता है तो सबसे पहले बीवी उठे और जाकर दरवाजा खोले और मुस्कुराते हुए उसे कहे सरताज वेलकम बैक। यह है बहाली। फिर आपकी जिंदगी देखना कैसी जिंदगी होती है। और जब सुबह नाश्ता गालियों के साथ, शाम को गालियों के साथ, लड़ाई के साथ, ये बहाली नहीं, ये तबाही है, ये बर्बादी है। तो शोर का दिल इतना, सुने, नबी कहते हैं बाहर चाहे उसने 10,000 लड़कियां भी देखी हों, जब अपनी बीवी को मुस्कुराते हुए देखेगा वो दुनिया की सारी लड़कियों को भूल जाएगा। बहाली हो जाएगी ना। आज सबसे ज्यादा टेंशन क्या है? मेरा शोर मेरे साथ वफादार नहीं है, दूसरी लड़की को देखता है, तो तू सीधी हो जा, शोर भी सीधा हो जाए। बहाली तब आएगी जब एलिया, बहाली का एलिया आएगा। हालेलुया। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, मसीही जिंदगी में गवाही होनी चाहिए, कभी हो नहीं सकता। ब्रदर बैनम कहते हैं एक औरत थी, उसका शोर शराब पीता था, रोज उसको मारता था, रोज मारता था, और वो दुआ करती रही खुदावन मेरे शोर को। और एक दिन ब्रदर बैनम कहते हैं कि वो शराबियों ने पूरा टोला इकट्ठा हो गया। तू कहते तेरी बीवी तुझसे प्यार करती है, तू शराबी मवाली, तुझसे प्यार करती है? हाँ मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है। तू शराबी फिर भी करती? हाँ करती है। देखे, शराब पीना भी उतना ही गुनाह है जितना झूठ बोलना है, यह भी याद रखना। कई इतने नकम्मे किस्म के झूठ बोलते हैं, कहते हैं हम तो बड़े पाक साफ है। तू कहां से पाक साफ है? तू शराबी को तो बहुत जलील करता है, मगर झूठे को क्यों नहीं करता? बात समझ लग रही है नहीं लग रही? शराब पीना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा पाप जो है झूठ बोलना है। चरस पीना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा पाप गाली देना है। हाँ, कुप्पी पीना भी उतना बड़ा पाप है जितना आप किसी औरत के साथ नाजायज तल्लुकात कायम करते हैं। शराब पीना, हेरोइन पीना, पाउडर पीना उतना ही बड़ा पाप है जो आप किसी के साथ ज़िनाकारी करते हैं। गुनाह है। तो आप उसको रगड़ते रहते हैं एक कोई, बाकी भी उसी के बराबर हैं भाई। बाकियों को देखा टाइयां लगा के स्टेज पर एक नंबर के झूठे लोगों को बिठाया होता है। एक शराबी आ जाए, उसको बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, तू निकल, तू तो इबादत में ना, क्यों ना बैठे वो इबादत में? तुम कौन होते हो किसी को रोकने वाले? इबादत है। यीशु मसीह शराबियों के साथ बैठता था, यीशु मसीह जुआरियों के साथ बैठता था, यीशु मसीह गुनाहगारों के साथ बैठता था ताकि उन्हें निजात दे। तो बहाली कब आएगी? जब बहाली का पैगाम आएगा, जब बहाली का एलिया आएगा। तो देखें ये भी उतना ही पाप है। तो वो सारे 4-5 शराबी थे, वो सब इकट्ठे हो गए, कहते आज चल तेरी बीवी को चेक करते हैं। वो क्रिश्चियन है ना, मैसेज में है ना? हाँ मैसेज में है। क्रिश्चियन? हाँ क्रिश्चियन है। वो तो मुझसे बड़ा प्यार करती है। अबे तू तो शराबी है फिर भी करती है। प्यार तो प्यार है, वो तो फिर हो जाता है तो हो जाता है। हालेलुया। लेकिन अगली बात भी सुन ले, अगर आपके प्यार में, अगर आपका प्यार किसी को बदल नहीं ना सका, वो प्यार भी ठीक नहीं है। नबी कहते हैं प्यार बदल देता है।
मोहब्बत बदल देती है, मोहब्बत डर निकाल देती है, मोहब्बत चेंज कर देती है, मोहब्बत शिफा देती है, मोहब्बत झुनझुनाती नहीं है, मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। उसने कहा चलो देखते हैं। तो वो सारे आगे तंग करने, आज देखते हैं तेरी बीवी को। तो सारे पी नहीं थी उन्होंने उस दिन, पी नहीं थी, वैसे चेक कर रहे थे। घर में आ गए, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, और कह रहे हैं वो सफाई कर रही थी, वो सफाई कर रही है, वो इधर गिरे हैं उधर गिरे हैं, एक्टिंग कर रहे थे, चेक कर रहे थे। हालेलुया, चेक कर रहे थे। और जैसे ही वो कुछ नहीं बोल रही, वो दिल में दुआ करी और एक गीत गा रही थी। हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ कर रही थी, खुदावंद की सताइश कर रही थी। सफाई कर रही है, वो तंग कर रहे हैं, वो सफाई कर रही है, गीत गा रही है, खुदावंद इन्हें भी निजात दे, खुदावंद तेरी तारीफ हो, खुदावंद तेरी तमजीद हो। वो जरा भी तंग नहीं आई। उसके बाद उसके दोस्त खड़े हो गए। उसने कहा तेरी बीवी की मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है। उसने कहा आज के बाद मैं इस नशे पर लानत भेजता हूं। मोहब्बत जीत गई, नशा हार गया। तो बहाल तो हो आप, आपकी तो मोहब्बत ही सच्ची नहीं है, और जिसकी मोहब्बत सच्ची है वो बदल के रख देगी। हालेलुया। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, घर बहाल होने चाहिए, बच्चे बहाल होने चाहिए। तो आप सब एलिया, बहाली के एलिया को सुने, आपकी जिंदगी में बरकत आएगी, शिफा आएगी, तंदुरुस्ती आएगी, आपकी जिंदगी तब्दील। आप सोचेंगे मैं तो ऐसा है ही नहीं था। ये मोहब्बत है, ये पाकरू है, ये बहाली है। और देखें, मैंने फिर एक मर्तबा आपको बताया, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। आप सिर्फ संगत अच्छी ढूंढ लें, रंगत खुद ही बदल जाएगी। पॉजिटिव रफाकत में आ जाए। ये दुनिया के आज जितने भी गलत सोसाइटीज हैं उनसे निकल जाएं, अच्छी संगत में आ जाएं, बहाली खुद ही शुरू हो जाएगी। अभी हम नबी का मैसेज सुनते हैं, थोड़ा सा वो जरा गवाही है बड़ी जबरदस्त, वो गवाही जरा सुने, जरा लगवाएं, और इसके बाद मैं क्लोज कर रहा हूं, आपके लिए दुआ करूंगा। सुने, कमाल गवाही है। इसमें कैसे लोग आए जिनके घर तबाह हो गए थे, जिंदगियां तबाह हो गई थी, बर्बाद हो गए थे, और जब वो खुदावंद के पास आए, ब्रदर बैनम ने उन्हें यीशु मसीह का कलाम सुनाया, तो उनकी जिंदगी जो है वो बदल गई और बहाल हो गई। और मैं आज ईमान रखता हूं आपकी जिंदगी में भी खुदावंद यीशु मसीह काम करेगा। देखें, मेरी एक बात जरा गौर से सुन ले, वो टेप चलने लगी है, छोटी सी है, गवाही है। आप बीज, कलाम का बीज जो है ना, जो अभी मैंने दिया है, इसको जाकर संगे मरमर पर रख दें, कभी नहीं उगेगा। पत्थर पर रख दे, कभी नहीं उगेगा। बीज को जमीन चाहिए, जमीन, बीज को मिट्टी चाहिए। और अगर आपका दिल पत्थर नहीं है, मिट्टी है, तो फिर खुदा का कलाम जरूर उगेगा। बस थोड़ा सा नरम करना है अपने आप को, अपनी पुरानी रसूमात को छोड़ना है। हमारी पुराने अकीदे, हमारी रसूमात, हमारी तंजीमें, हमारी मिशनें हमें बहाल नहीं होने देती हैं। हमें सीधा कलाम मुकद्दस में आना है, बाइबल मुकद्दस में आना है, और दिल को नरम करना है। और फिर देखे कलाम मुकद्दस का बीज आपकी जिंदगी में कैसे काम करता है। जी, ये गवाही सुने जरा। खालों के पीछे था, आवाज खोलें जी। और इंसानी खाल के पीछे है, ये बिल्कुल सच है। सैम कॉनली ट्यूसान में रहता था। कई साल पहले वो एक बार यहाँ मिस्टर किड के साथ आया था। उससे कई सालों से अल्सर था, मगर शिफा पा गया था। जब मैं गुजरे खिजा वहाँ गया था, तो सैम को पथरी पड़ी हुई थी, जिसके ट्यूसान में एक माहिर ने जांच की थी। वो पथरी संगे मरमर की तरह बड़ी थी, इतनी बड़ी सैम कॉनली। आप में से बहुत सारे लोग उसे जानते हैं। वो ओहायो में रहता है। वो डॉक्टर के पास गया और उसने कहा, सैम, अगले हफ्ते आप खुद को तैयार रखें, मैं ये पथरी निकाल दूंगा। 2 दिन बाद का वक्त दिया था। उसने कहा, क्या मैं ये पथरी खुद खारिज कर सकता हूँ डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। बहुत बड़ी गौर से सुनिएगा। चुनाचे वो उसे कार में बिठाकर घर ले गया। उसने फोन किया और कहा, मैं चाहता हूँ आप आएं और मेरे लिए दुआ करें भाई ब्रैनम। Why did he call me for such? उसने मुझे इस तरह क्यों बुलाया? And I started मैंने to उसके pray लिए for दुआ him. करना शुरू कर दी। I said, Sam, it's the मैंने saith कहा, the सैम, Lord. खुदावंद यूं फरमाता है, पथरी खुद ब खुद खारिज हो जाएगी। And the next morning, खुदावन यूं फरमाता है। अगली सुबह doctor वो पथरी डॉक्टर के पास ले गया पथरी निकाल और के ले उसने गया। कहा, the doctor said, डॉक्टर ने कहा, Mr. Mr. Conley, I Conley, don't understand मैं समझ how नहीं it पाया happened.
ये कैसे हुआ है? और उसने कहा, मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ आमीन। और खुदा ने मुझ में से ये पथरी निकाल दी है, पथरी निकाल दी है खुदा मुझसे ने। अलग कर दी है। शायद ही कोई आदमी इस पर यकीन कर सके डॉक्टर। आमीन। वो उस बड़े ट्यूमर से बढ़कर यकीन नहीं कर सकता था जो मेरी बीवी के पहलू से निकला था। आप इस बारे में जानते हैं, गौर करें। तो उसने कहा, तकरीबन 6 महीने बाद या तकरीबन 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले की बात है, सैम कॉनली दिल की बीमारी में बहुत ज्यादा मुब्तला था और मुझे उसका नाम नहीं मालूम। शायद कोरोनरी या एक किस्म से दिल का बंद हो जाना कहते हैं, या ये जो भी है, ये बहुत खतरनाक है। ये नहीं होगा। वो कहते हैं इससे निजात मुमकिन नहीं है। ये एक हार्ट अटैक है और उसका दिल बंद हो गया था और उसके अज़ा बहुत ज्यादा सूज गए थे। उसके टखने उसकी टांग से ज्यादा बड़े हो गए थे और कूल्हे तक सूजन पहुंच गई थी। चुनाचे वो उससे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, इसे आराम से घर या अस्पताल ले जाएं। सैम ने कहा, मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता। कहा, इसे घर ले जाएं और इसे बिस्तर पर डाल दें और आप 6 माह तक सर, हाथ या पाँव नहीं हिला सकते हैं। कहा, आप किसी भी लम्हे मर सकते हैं। और भाई नॉर्मन ने फोन किया और हम उसी रात भाई सैम से मिलने के लिए चले गए। जब हमने उसके लिए दुआ की तो खुदावन ने कलाम किया और अगली सुबह सैम नीचे डॉक्टर के दफ्तर में चला गया और टांगों से अपनी पतलून ऊपर चढ़ाकर और डॉक्टर के सामने खड़े होकर कहा, मुझे देखें डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने उसका इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राम किया और उसने कहा, मैं इस बात को समझ नहीं पाया। कहा, काम पर वापस जाएं। उसने पूछा, आप किस चर्च से ताल्लुक रखते हैं? उसने कहा, मैं इनमें से किसी चर्च से ताल्लुक नहीं रखता। उसने कहा, आप इन तंजीमों से ताल्लुक रखे बगैर मसीही नहीं हो सकते हैं। आपको ताल्लुक रखना पड़ेगा। देखें, यही सब कुछ था जो डॉक्टर जानता था। सैम डॉक्टर की नजर में एक नट था और डॉक्टर सैम की नजर में एक नट था जो उससे ऐसा सवाल पूछ रहा था। फिर क्या हुआ? सैम आगे आया और उसने कहा, ब्रदर ब्रैनम, मैं इन लोगों से क्या कहूँ जो मुझसे ऐसी बातें पूछते हैं? इन्हें बताएं, आप वाहिद और हकीकी कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं। आप उसमें शामिल नहीं होते हैं, बल्कि आप उसमें पैदा होते हैं। ये कोई तंजीम नहीं है। तकरीबन 6 माह पहले की बात है। एक खातून थी जो सिस्टर नॉर्मन के सहारे पर थी। उसका नाम तो मुझे याद नहीं, मगर वो तकरीबन 30 साल की नहायत खूबसूरत औरत थी। उसकी और उसके शोहर की अलैदगी हो गई थी और उसे ल्यूकीमिया हो गया था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो बामुश्किल हरकत कर सकती थी और आखिरकार उसकी बीमारी यहाँ तक बढ़ गई कि डॉक्टरों ने उसे बिस्तर पर डाल दिया और डॉक्टर वक्त आने तक उसकी इयादत करते रहे। उन्होंने उसे अगले बुध तक का वक्त दे दिया। वो बुध तक मर जाएगी और मिसिज नॉर्मन ने उसे किसी तरह बिस्तर से उतारा और उसे लेकर आई और उसे एक कुर्सी पर बिठाकर उसे सहारा देती रही। और वो जवान औरत वहाँ बैठी थी और आगे पीछे टकरा रही थी और सफेद हो गई थी जितनी वो हो सकती थी। कैंसर, ल्यूकीमिया से उसकी जिल्द का रंग पीला हो चुका था। मैंने कहा, खैर बहन, मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। और वो बोलने की कोशिश कर रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने कहा, क्या आप एक मसीही हैं? उसने कहा, मैं एक मेथोडिस्ट हूँ। मैंने कहा, मैंने आपसे पूछा है, क्या आप एक मसीही हैं? और उसने कहा, क्या आपका मतलब है मैं किस मसीही कलीसिया से ताल्लुक रखती हूँ? मैंने कहा, नहीं मोहतरमा, मेरा मतलब है, क्या आप खुदा के रूह से पैदा हुई हैं और खुदावंद यीशु से प्यार करती हैं? उसने कहा, अच्छा, मैंने हमेशा कलीसिया से ताल्लुक रखा है। मैंने कहा, अगर खुदा आपको जिंदा रखे तो क्या आप मुझसे वादा करेंगी आप मेरे पास लौट कर आएंगी और मैं खुदावंद की राह को वाज़ेह तौर से आप पर जाहिर करूंगा। उसने कहा, मेरा वादा है, अगर खुदा मेरी जिंदगी बचाए तो मैं किसी भी तरह उसकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। फिर उसी घड़ी रोया आई और कहा गया, खुदावंद यूं फरमाता है, परसों होने वाली मौत की तैयारी मत करें, बल्कि अपनी वो चीजें फाड़ दें। और वो पीर का दिन था और उसे बुध वाले दिन मर जाना था। आप मरने वाली नहीं हैं। गुज़िश्ता इतवार, इस इतवार से 1 हफ्ता पहले मैं उसके साथ कमरे में बैठा हुआ था और उसका वजन कोई 30 पाउंड बढ़ गया है और डॉक्टर ने कहा है ल्यूकीमिया का कहीं भी
कोई नामो निशान नामो तक निशान नहीं। खत्म हो गया She कैंसर। और वो wanted जानना to चाहती send थी her down to be और मैंने उसे baptized बपतिस्मा in the लेने के लिए Christ भेज in दिया irrigation ditch. ताकि खुदावंत की राह में यीशु मसीह के नाम में एक नहर में बपतिस्मा ले। आमीन। Nut. ये एक नट कर सकता है, आमीन। लेकिन जब मुझे ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो मैं सब लोगों को अपनी तरफ यीशु मसीह ने कहा था, मैंने आमीन। उस लड़के यानी लियो मर्सियर से मुलाकात की है जो अक्सर यहाँ टेप बनाता है। उसके पास एक गाड़ी है जो कि चलता फिरता एक घर है और मैं कुछ लोगों के लिए दुआ कर रहा था और मैंने लुकार नाम एक जवान खातून के लिए दुआ की थी और मेरा ख्याल है यही नाम था और उसके कैंसर के 14 ऑपरेशन हुए थे। 14 डॉक्टर ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था और उसके लिए दुआ की गई और उसे बताया गया कि वो नहीं मरेगी बल्कि जिंदा रहेगी और कहीं भी कैंसर का कोई निशान तक नहीं बचा आमीन। था। और उसकी वजह से उसके घराने के 28 लोग जो वहाँ खड़े थे 28 लोगों जान ने पागे थे और यीशु मसीह को कबूल किया था। जोरदार तालियां बजाएं। मगर ये उन तमाम लोगों को खुदा की तरफ खींचता है जो आएंगे। ये कलाम के साथ जुड़ा हुआ है। आमीन। आप समझ गए हैं मेरा क्या मतलब है। 2 दिन पहले मुझे एक खत मसूल हुआ था जो वहाँ पीछे फाइल में रखा हुआ है। गुज़िश्ता खज़ा में जब मैं एक शिकारी दौरे पर था या गुज़िश्ता मौसम बहार में, बल्कि ये गुज़िश्ता साल की बात है। आस्कर नाम का एक इंडियन लड़का था जिसके साथ हम वहाँ हाईवे पर शिकार कर रहे थे। ये वो जगह थी जहाँ मैंने आपको बताया था वहाँ खुदावंत का फरिश्ता 12 सिंगे को और सिल्वर बालों वाले वैशी रिच को लाया था। आप सबको ये याद है जब मैं अंदर दाखिल हुआ तब वो लड़का गुज़िश्ता मौसम बहार में वो खेमे में चला गया था और जब बर्ड ने मुझसे बरकत मांगने के लिए कहा तो उसने अपने दस्ताने उतार दिए क्योंकि वो सवारी कर रहा था। उसने उन दस्तानों को पहना और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। वो एक कैथलिक था, उसको खुदा से कोई सरोकार नहीं था। गुज़िश्ता खिज़ा में जब वो मेरे पास खड़ा था और उसकी माँ वहाँ पीछे। जोरदार तालियां बजाएंगे। ये मजीद आगे अगर गवाहियां सुनना चाहें तो आप जो है वॉइस ऑफ गॉड रिकॉर्डिंग्स की वेबसाइट पर जाकर ये डाउनलोड मैसेज कर सकते हैं और सुन सकते हैं। देखें कैसे खुदा ने लोगों को बहाल किया। कैंसर के मरीजों को कैंसर का नामो निशान तक ना रहा, ख़त्म हो गया। पथरी निकाल के बंदा लेके जा रहा, डॉक्टर ने बोला 3 दिन बाद तू मर जाएगी। खुदावंत का बंदा ब्रदर बैनम कहता है 3 दिन बाद खुदा तुझे बहाल कर देगा, तो वो जिंदा रही। तो आज भी यीशु मसीह वही काम करता है। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। जो बीमार हैं वो अपने अपने लिए खड़े हो जाएं घरों में या इस जगह पर जहां भी हैं, और जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं वो भी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। खुदावन यीशु मसीह आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। अपनी जगह ईमान के साथ खड़े हों। खुद यीशु मसीह अभी आपको तंदुरुस्त करने की कुदरत रखता है। आइए दुआ करेंगे। तमाम खादमों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो भी खड़े हो जाएं और मरीजों की तरफ हाथ बढ़ाएं। आइए सब दुआ करें। हालेलुया। आखिरी लम्हात हैं, इबादत खत्म हो चुकी है। अभी बीमारों के लिए दुआ की जा रही है। घरों में जहां भी ये आवाज जा रही है, अगर कोई बीमार है तो वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाए या अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रख ले। अपने घर के लिए निजात चाहते हैं, जिस घर में आप बैठे हैं तो आप घर में बैठकर अपना हाथ उठा लें। खुदावंद यीशु मसीह आपके शोर को, आपके बच्चों को, आपकी बीवी को, आपके खानदान को बहाल करने की कुदरत रखता है। आइए दुआ करते हैं। आइए सब दुआ करेंगे। कदूस कदूस रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक खुदावंद यीशु नासरी, मैं इन तमाम बीमारों को तेरी पाक हज़ूरी में लाता हूँ। खुदावंद यीशु के नाम से हर किस्म की बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम से खत्म हो जाए। कैंसर यीशु के नाम से कैंसल हो जाए। टीबी खत्म हो जाए। शुगर नॉर्मल हो जाए। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। घरों के अंदर लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं। नशे की रूह जाती रहे, झूठ की रूह जाती रहे। खुदावंद तेरे लोग बहाल हो जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से एक एक जान बदन और रूह के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद आज की इबादत इस इलाके के लिए, इन तमाम अजीजों कारब के लिए, जितने लोग इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं, बाइस से बरकत और बाइस से तरक्की हो। खुदावंद यीशु के नाम से दुश्मन अबलीस शर्मिंदा हो और तेरे लोग फतह पाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद मैं तेरे लोगों को आजाद करता हूँ। यीशु के नाम से जुए बंधन टूट जाएं और जहां जहां ये आवाज आ रही है लोग आजाद हो जाएं। घरों में बहाली आ जाए,
माँ बाप की इज्जत बहाल हो जाए, बच्चों की इज्जत बहाल हो जाए, शोर की मोहब्बत बहाल हो जाए, बीवी की मोहब्बत बहाल हो जाए, घरों के अंदर बरकत जारी हो जाए, नशे की लानत खत्म हो जाए, सूद की लानत यीशु के नाम से खत्म हो जाए, और खुदावंद तेरे लोग आजाद हो जाए, बीमार तंदुरुस्त हो जाए। खुदावंद सबको बरकत दे और ब्लेस कर, खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन आमीन। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजा दो। थैंक यू जी पास्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे।